नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी रोचक जानकारियां और कहानियां। तो इसी कड़ी में 4 PM के इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और भविष्यवादी इमारतों में से एक दुबई का म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। और खास खबर यह है कि दुबई ने हाल ही में एक शानदार ग्रीष्मकालीन पास की घोषणा भी की है, जो आपको 3 महीने तक इस म्यूजियम में असीमित प्रवेश देता है। देखिए, क्योंकि हम आपको इस म्यूजियम की हर डिटेल, इसके अनोखे अनुभवों और ग्रीष्मकालीन पास के फायदों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ट्रैवल, टेक्नोलॉजी और भविष्य की दुनिया में दिलचस्पी है तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है क्या। ये कोई साधारण म्यूजियम नहीं है जहां आप पुरानी चीजें या फिर इतिहास देखने जाएं। ये दुनिया का पहला ऐसा म्यूजियम है जो आपको भविष्य की दुनिया में ले जाता है। आपको बता दें कि 22 फरवरी 2022 को दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इसका उद्घाटन किया था और तब से ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। इस म्यूजियम की इमारत अपने आप में एक ताजुब से भरी हुई है। ये 7 मंजिला सिल्वर ओवल इमारत है, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है। इसका डिजाइन इतना अनोखा है कि इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बाहर की दीवारों पर अरबी कैलीग्राफी में भविष्य से जुड़े प्रेरणादायक विचार लिखे हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में दुबई कितना ज्यादा आगे है। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आज दुबई के पास है। ऐसे में जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस म्यूजियम का मकसद है तकनीकी विकास और इनोवेशन को बढ़ावा देना। यहाँ आपको रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और भविष्य की दुनिया से जुड़ी प्रदर्शनियां देखने को मिलेंगी। ये म्यूजियम आपको दिखाता है कि 2030, 2050 या उससे भी आगे का भविष्य कैसा हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि भविष्य में शहर कैसे होंगे, हमारी जीवन शैली कैसी बदलेगी और टेक्नोलॉजी कैसे हमारी जिंदगी को आसान बनाएगी। यूएई में गर्मियों के दौरान इंडोर गतिविधियों के प्रति बढ़ती पसंद को ध्यान में रखते हुए म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ने शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की एक श्रृंखला तैयार की है, जो समर पास के साथ साथ चलती है। ये अनुभव बच्चों से लेकर वयस्कों तक आगंतुकों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और संग्रहालय के नवाचार, रचनात्मक और कल्याण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, ग्रीष्मकालीन पास। दुबई ने हाल ही में इस पास की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक मान्य होगा। ऐसे में आपको बता दें कि दुबई की म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इस ग्रीष्मकालीन पास की घोषणा की गई है, जो कि 30 सितंबर तक वैध है। ये सिर्फ एक शख्स के लिए वैलिड होगा और ये टिकट मेहमानों को बिना किसी पूर्व चयन के किसी भी समय आकर्षण का दौरा करने की अनुमति देता है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस पास की कीमत 229 दिरहम यानी कि लगभग 5200 रुपए, और इसके साथ आपको ढेर सारे फायदे भी मिलते हैं, जैसे कि ये बच्चों के खेल के मैदानों, मौसमी कार्यक्रमों और पर्दे के पीछे के अनुभवों तक विशेष पहुंच प्रदान करता है। समर पास धारकों को 50 दिरहम का लॉबी रिटेल शॉप क्रेडिट भी मिलेगा, जिसे गर्मियों के दौरान किसी भी समय भुनाया जा सकता है। इस दौरान विजिटर्स को AED 50 यानी कि 1168 रुपए का क्रेडिट मिलेगा, जिसका उपयोग गर्मियों के दौरान किसी भी समय संग्रहालय के लॉबी रिटेल स्टोर पर किया जा सकता है। ये पास विशेष रूप से क्यूरेट किए गए मौसमी कार्यक्रमों, बच्चों के क्षेत्रों और दुर्लभ पर्दे के पीछे के दौरों में भी प्रवेश प्रदान करता है। वहीं गर्मियों के दौरान जहां के लोग इंडोर अट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहीं MOTF ने इस गर्मी के मौसम के लिए विशेष सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों की घोषणा की है। कुछ कार्यक्रमों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, जिनमें ऑडी की नवीनतम कारों के साथ टेस्ट ड्राइव का अनुभव भी शामिल है। ऐसे में अगर बात की जाए कि जिन कार्यक्रमों की घोषणा पहले से हो चुकी है, उनमें शामिल है 14 और 21 जुलाई को मेहमानों को मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र के वास्तविक अंतरिक्ष यात्रियों सहित यूएई अंतरिक्ष कार्यक्रमों के सदस्यों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही 14 जुलाई से मेहमानों को संग्रहालय के विशेषज्ञों के गाइडेंस क्या होता है सर? गाइडेंस होता है, वो गलत सलत लिखते हो, टेक है, इसके साथ ही से लेंगे। इसके साथ ही 14 जुलाई से मेहमानों को संग्रहालय के विशेषज्ञों के गाइडलाइंस में एक निर्देशित फोटोग्राफी टूर पर भी ले जाया गया है और सुबह सुबह के सत्रों में संग्रहालय के सबसे फोटोजेनिक स्थानों तक विशेष पहुंच भी प्रदान की जाएगी और प्रतिभागी दृश्य कथावाचन के रचनात्मक तरीकों को भी सीखेंगे। इसके साथ 19 जुलाई से 29 अगस्त तक अल वाहा में वेलनेस वीकेंड्स का आयोजन भी किया जाएगा।
जहां योग और ध्यान सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये सत्र प्रसिद्ध योग प्रशिक्षकों के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। कुछ विजिटर इंटरैक्टिव एक्टिवेशन में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की लाइटें जला सकते हैं, जिससे प्रतिभागियों को म्यूजियम के आइकॉनिक फेस कैट को रोशन करने का मौका मिलेगा। और वहीं पर्दे के पीछे के दौरे की अगर बात की जाए तो विजिटर्स एक पर्दे के पीछे का दौरा बुक कर सकते हैं, जहां उन्हें इमारत को सहारा देने वाली संचालन और वास्तुशिल्प प्रणालियों की एक दुर्लभ झलक भी देखने को मिलेगी। पहली बार मेहमानों को इमारत के पीछे के उन स्थानों तक पहुंच मिलेगी जहां पहले आम जनता की पहुंच नहीं थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहली बार भविष्य का संग्रहालय पर्दे के पीछे के दौरे के जरिए प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोल रहा है। ये निर्देशित दौरे मेहमानों को इमारत को संचालित करने वाली उन्नत परिचालन और वास्तुशिल्प प्रणालियों की झलक दिखाएंगे और भविष्यवादी डिजाइन के पीछे छिपे इंजीनियरिंग चमत्कार की अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। संग्रहालय गर्मियों के दौरान अतिरिक्त कार्यक्रमों का भी आयोजन करने की योजना बना रहा है, जिसमें पुस्तक वाचन, कविता सत्र और ऑडी के नवीनतम गाड़ियों के साथ टेस्ट ड्राइव का भी अनुभव शामिल है। ये सब सुनने के बाद आपके जहन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि आप ये शानदार ग्रीष्मकालीन पास खरीद कैसे सकते हैं, और जो कि बहुत आसान है। आप म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां टिकट सेक्शन में आपको ग्रीष्मकालीन पास का ऑप्शन मिलेगा। बस कुछ क्लिक्स में आप इसे खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत के बारे में जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये 229 दिरहम यानी कि भारतीय रुपए में लगभग 5200 का है, जिसकी वैलिडिटी 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2025 तक रहेगी। तो अगर आप दुबई में हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं तो इस पास को जरूर ले लें। यह आपके पैसे को पूरी तरह से वसूल करवाएगा। और हाँ, टिकट खरीदने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल्स भी जरूर चेक कर ले, क्योंकि सीमित पास ही उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के अलावा दुबई में और भी बहुत कुछ है जो आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है। ऐसे में अगर आप दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के अलावा दुबई में और भी बहुत कुछ है जो आपकी ट्रिप को यादगार बनाएगा, जैसे कि बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, जहां से दुबई का नजारा देखना एक अनोखा अनुभव होता है। दुबई मॉल जो कि शॉपिंग के साथ साथ फाउंटेन शो भी दिखाता है। इसके अलावा पाम जुमेराह जो कि मैन मेड आइलैंड अपनी लग्जरी और खूबसूरती के लिए मशहूर है। इसके साथ ही अल फहीदी हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट भी है, जहां अगर आप पुराने दुबई को देखना चाहते हैं तो यहाँ दुबई म्यूजियम और अल शंदागा म्यूजियम जरूर जाए। वहीं आपको बता दें कि दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ने जब से नए असीमित प्रवेश वाले ग्रीष्मकालीन पास की घोषणा की है, तब से ही इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी और क्या कुछ सुझाव है, इसे लेकर आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए 4PM मिडिल ईस्ट। नमस्कार।